अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर पादरी ग्रेगोर सरदारी खेमे में मौजूद था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान पादरी से पूछते हैं, क्या आप रोगतोस पर भरोसा करते हैं? पादरी कहता है, मैं हर हाल में अपने दोस्त रोगतोस पर यकीन रखता हूँ। उस्मान कहते हैं, आपका भरोसा आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। मोहतात रहें, रोगतोस को सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह है, वो चाहता है कि वो सियासी तौर पर ताकतवर हो। आप उसे अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन वो आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उस्मान पादरी की अमानत पादरी को दिखाते हुए कहते हैं, आप कह रहे हैं कि रोगतोस को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर रोगतोस को मालूम हो जाए कि ये मिरास आपके दादा की तरफ से आपके लिए छोड़ी गई है तो उसे इससे मज़ीद ताकत मिल सकती है। ये सुनकर पादरी गुस्से में उस्मान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आप गलत कह रहे हैं उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, देखते हैं कि रोगतोस आपको मुंतखब करता है या फिर आपकी अमानत के पीछे जाता है। पादरी कहता है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपके हकीकी इरादों को जानना चाहता हूँ। उस्मान खड़े हो जाते हैं और पादरी के पास आते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी वही देखें जो मैं देख रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप और आपकी अमानत हमारे कबीले में महफूज हैं। पादरी कहता है, अगर रोगतोस मेरे साथ दोस्ती में मुखलिस हुआ, उस्मान कहते हैं, तो फिर मैं आपको आज़ाद कर दूँगा और मैं आपकी अमानत आपके हवाले कर दूँगा। पादरी कहता है, मुझे कबूल है उस्मान साहिब, मगर हम रोगतोस तक कैसे पहुँचेंगे? उस्मान कहते हैं, रोगतोस को शक तक भी नहीं होना चाहिए। पादरी कहता है, आप मुझे दोबारा गिरजा घर भेज दें, रोगतोस खुद ब खुद मुझ तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ बेल्जिक किले में रोगतोस की दावत पर तमाम गवर्नर इकट्ठे हो चुके थे। रोगतोस गवर्नरों से खिताब करते हुए कहता है, सबसे पहले मैं आप सब की आमद का मशकूर हूँ। बिथिनिया एक छोटी सी जगह है और बात फ़ौरन फैल जाती है। आप सब ने यकीनन सुन लिया होगा कि पादरी ग्रेगोर काई सरदार उस्मान के पास है। निकोला कहता है, हमने ये बुरी खबर सुनी रोगतोस, मगर तुम एक पादरी की हिफाजत भी न कर सके। रोगतोस कहता है, इस इकदाम से जाहिर है कि उस्मान ईसाई इत्तेहाद को तबाह करने का इरादा रखता है। कोशिश कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ पादरी ग्रेगोर भी यही काम कर रहा था। रोगतोस वो शहनशाह के खिलाफ खड़ा था और अजीम मसीही इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा रहा था। रोगतोस कहता है, ये एक अलग मसला है, मैंने सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने की कोशिश की थी। अब अगर पादरी उस्मान के पास रहा तो वो मज़ीद ईसाई लोगों को भी अपने हुक्म के मातहत जमा कर सकता है। इसीलिए हमें अपने इख्तलाफात बुलाकर मुत्तहिद हो जाना चाहिए, तभी हम उस्मान से पादरी वापस ले सकते हैं। एक गवर्नर पूछता है, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि ये कैसे होगा रोगतोस? रोगतोस कहता है, हम उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली हर चीज़ से रोक देंगे। मिसाल के तौर पर मेरी कानों में काम करने वाले मजदूर तुर्क हैं और मेरे कारीगर उन्हें कानकुनी की राह सिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम तमाम तुर्कों को निकाल देंगे। इसके बाद रोगतोस एक गवर्नर की तरफ इशारा करते हुए निकोला को बताता है, मेरे इस दोस्त ने सोगोत में ताजरों के साथ किए गए मुआहदे तोड़ दिए हैं। मेरे दोस्त ने वादा किया है कि अब ये लोग एक भी काई कालीन नहीं खरीदेंगे और मैं आप सब से भी ऐसा ही करने की उम्मीद करता हूँ। निकोला शरबत वाला जग एक गिलास में उंडेलते हुए कहता है, तिजारत एक बहते दरिया की तरह है, जब दरिया खुश्क हो जाता है तो उसके आसपास के लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। कोशिश शरबत वाला गिलास उठाकर कहता है, मैं निकोला से इत्तफाक करता हूँ, ये मुत्तहिद होने का वक्त है। इसके बाद तमाम गवर्नर मशरूब पीते हैं। दूसरी तरफ सोगोत में पादरी को गिरजा घर में पहुँचा दिया गया था। पादरी का पुराना दोस्त भी वहीं पर मौजूद था। गुक्तोग और सल्तूक उनकी पैरादारी कर रहे थे। गुक्तोग सल्तूक से कहता है, तुम सरदार के अहकामात को जानते हो? सल्तूक अल्प कहता है, जानता हूँ भाई, हम ग्रेगोर को इस बूढ़े से बात करने देंगे। इसके बाद गुक्तोग और सल्तूक वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी पादरी ग्रेगोर के पास आकर कहता है, आपने मुझे हैरान कर दिया है, आप बच गए थे तो फिर आप कबीले वापस क्यों आए? पादरी कहता है, हम दोबारा कबीले से भाग जाएंगे। बूढ़ा आदमी कहता है, कबीले से भागना नामुमकिन है, उस्मान साहिब ने तमाम इक़दामात उठा रखे हैं। पादरी कहता है, मैंने सब कुछ तरतीब दे दिया है, तुम तलुए आफ्ताब के वक्त कबीले के दरवाजे पर आ जाना, अपने साथ 2 घोड़े लेकर आना और हमारा इंतज़ार करना। हम घोड़ों के साथ गैक नामी जंगल जाएंगे। रोगतोस से कहो कि वो हमसे वहीं मिले। बूढ़ा आदमी कहता है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर फिर भी मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ कबीले में तमाम कालीन बुने जा चुके थे। सलजान तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करती है और उनके काम की तारीफ़ करती है। इसी दौरान एक बजंतीनी सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले में आता है तो गुंदूज उससे कहता है, तुम वक्त पर आए हो, सारे कालीन तैयार हैं, हम उन्हें गाड़ियों में डाल सकते हैं, लेकिन तुम अपने साथ गाड़ियाँ नहीं लाए। बजंतीनी सिपाही कहता है, मुआहदा ख़त्म हो गया है, अब हम कालीन नहीं खरीदेंगे। गुंदूज गुस्से से पूछता है, इसका क्या मतलब है? बजंतीनी सिपाही कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ कासिद हूँ। इसके बाद वो अपने घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से चला जाता है। सलजान गुंदूज के पास आकर पूछती है, ये क्या कह रहा था बेटा? गुंदूज कहता है, उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है, अब वो कालीन नहीं खरीदेंगे। ये सुनकर सलजान काफ़ी परेशान हो जाती है, जबकि तमाम ख़वातीन भी फ़िक्रमंद नजर आती हैं। कुछ देर बाद कबीले के ढोल बजते हैं और मारी काई कबीले पहुँच आती है। जब वो घोड़ों से नीचे आती हैं तो मारी अपनी दोस्त से कहती है,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ इतना मज़ा आएगा। मारी की सहेली कहती है आप अपने भाई को बताए बगैर आई हैं, जब कोशिश को पता चलेगा तो वो काफ़ी नाराज़ होंगे। मारी कहती है मैं खुद को रोक नहीं सकती, ये कबीला मुझे अपनी तरफ खींचता है। मारी खवातीन के पास आकर पूछती है आप लोग ये कालीन कहाँ लेकर जाएंगी। बाला मारी को बताते हुए कहती है तमाम बजंतीनी गवर्नरों ने कालीनें खरीदने से इनकार कर दिया है। मारी कहती है मगर मैं तो यहाँ आप लोगों को कालीन बुनते देखना चाहती थी। सलजान कहती है परेशान मत हो, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इसके बाद सलजान मारी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान सोगोत के बाज़ार में ताजरों का हाल अहवाल दरियाफ़्त करते हैं। कुछ देर बाद गुप्तोग उस्मान को आकर बताता है पादरी ग्रेगोर और बूढ़ा सरगोशी कर रहे हैं जनाब। उस्मान गुप्तोग को हुक्म देते हुए कहते हैं अब पादरी को वापस कबीले में ले जाओ। ये सुनकर गुप्तोग वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान उस्मान को बाज़ार में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ मजदूर आपस में गिले शिकवे करने में मसरूफ़ थे। उस्मान बोरान से पूछता है ये कौन लोग हैं। बोरान कहता है ये दुर्गा कबीले से हैं हजूर, ये लोग रोगतोस की कान में काम करते थे। ये सुनकर उस्मान मजदूरों के पास आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं ये हंगामा कैसा है। एक मजदूर कहता है उस्मान साहिब हम आपकी मदद से बेल्जिक किले की चांदी की कानों में काम करते थे। दूसरा मजदूर कहता है रोगतोस ने कहा तुम बेकार लोग इतने कीमती काम के लायक नहीं हो। ये कहकर उसने हमें काम से निकाल दिया उस्मान साहिब। इसी दौरान गुंदूज वहाँ आकर उस्मान से कहता है हालात ठीक नहीं है भाई। इसके बाद उस्मान और गुंदूज एक तरफ चहलकदमी करने लगते हैं तो गुंदूज उस्मान को बताते हुए कहता है बजंतीनियों के साथ हमारा जो कालीनों का मुआहदा था और सोगोत में ताजरों के साथ हमारे जो सौदे हुए थे गवर्नरों ने वो सब तोड़ दिए हजूर। उस्मान मजदूरों की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं उन्होंने हमारे कारकुनों को निकाल दिया, उन्होंने हमारे साथ किए गए मुआहदे तोड़ दिए। उनके इरादे वाज़ेह हैं भाई, वो हमसे जंग नहीं कर सकते तो वो हमारी तिजारत को तबाह करने की कोशिशें कर रहे हैं। गुंदूज कहता है हालात बहुत सख्त होते जा रहे हैं उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं क्या कभी हमारे लिए आसानियाँ हुई हैं भाईजान। वो हमें गुर्बत और कैद से मजबूर कर रहे हैं कि हम उनकी इताअत करें। वो समझते हैं कि हम उनके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन हम नमाज के अलावा कभी अपने सर नहीं झुकाते। उस्मान गुंदूज को हुक्म देते हुए कहते हैं तमाम कबाइल के सरदारान को पैगाम भेजो, मैं अपने खेमे में सरदारान का मुंतज़िर रहूँगा। दूसरी तरफ काई कबीले में बाला मारी को अलविदा कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मारी की सहेली मारी से कहती है लगता है कि कालीन इनके लिए बहुत अहम है, ये ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मारी कहती है हम इन लोगों की ये परेशानी दूर करेंगे, हमारी बदौलत इनके कालीन बिक जाएंगे। मारी की सहेली कहती है क्या आपके भाई कोशिश इसे कबूल करेंगे। मारी कहती है उन्हें करना पड़ेगा, अगर हम कालीन ख़रीदेंगे तो काई कबीले के लोग हम पर भरोसा करेंगे, फिर हमारे लिए इस कबीले में दाखिल होना मज़ीद आसान हो जाएगा, और वैसे भी मैं तफरी से महरूम नहीं रहना चाहती। इसके बाद वो दोनों जैसे ही अपने घोड़ों की जानेब बढ़ने लगती हैं तो इसी दौरान सरदार तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले में दाखिल होते हैं। तुर्गुत अपने घोड़े से नीचे आते हैं तो मारी तुर्गुत से कहती है तुर्गुत साहिब अब आप असीर नहीं रहे। तुर्गुत कहता है जिन्होंने हमें जंजीरों में जकड़ा था वो ज़रूर इसका हिसाब देंगे। मारी कहती है मुझे उम्मीद है कि आप इस बार नाकाम नहीं होंगे। तुर्गुत मारी के करीब होकर पूछता है तुमने मेरी मदद क्यों की थी। मारी कहती है मैं आपकी मकरूज़ थी तुर्गुत साहिब, क्या आप भूल गए आपने मुझे सांप से बचाया था, इसीलिए मैंने आपकी मदद करके अपना कर्ज चुकाया। मारी वहाँ से जाने के लिए अपने घोड़े के पास आ जाती है और तुर्गुत से कहती है मोहतात रहें तुर्गुत सरदार, अब मेरे पास आपको बचाने की कोई वजह नहीं है। ये सुनकर तुर्गुत मारी को एक नज़र देखते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि मारी अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चली जाती है। इधर आयशा मलून खातून से पूछती है क्या वाकई आपके ख्याल में मारी कालीनें खरीदेगी। मलून कहती है उसके ज़हन में कोई ना कोई मंसूबा ज़रूर है। बाला कहती है मुझे भी उसकी बातें और हरकत मुखलिस नहीं लगती। सलजान कहती है वक्त बताएगा कि उसकी नीयत क्या है, लेकिन फिर भी अगर वो कालीनें खरीदती हैं तो वो हमें एक बड़े बोझ से आज़ाद कर देंगी। मलहुन कहती है मुझे यकीन है कि उस्मान साहिब इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। रात के वक्त उस्मान तुर्गुत सरदार और अपने घर वालों के साथ बैठे थे। उस्मान बाला से पूछते हैं हम उस दुश्मन का क्या करें जो वादा पूरा नहीं करता। बाला कहती है हमें ऐसे दुश्मन की परवाह नहीं है उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं हम यकीनन उन्हें सज़ा देंगे। मलहुन कहती है हजूर वो तेल के काफिलों के लिए कज़ैल कबीले के पीछे वाला तंग रास्ता इस्तेमाल करते हैं। मेरे बाबा उमर साहिब ने आज तक कभी उन पर हमला नहीं किया, मगर लगता है ये आपको नसीब होगा उस्मान साहिब। तुर्गुत कहता है मैंने सुना है कि वो काफिले जो मिसालें लेकर जाते हैं उनका गुजर भी हमारी ज़मीनों से ही होता है। उस्मान कहते हैं तो फिर बताएं तुर्गुत साहिब, अगर मैं जंग का मुतालबा करूं तो आप कितने सिपाही फराम कर सकते हैं। तुर्गुत कहता है जवानों से लेकर बूढ़ों तक मेरे कबीले के सब सिपाही आपके हैं। उस्मान कहते हैं तो फिर सब लोग कान खोल कर सुन लें, अब एक भी काफिर का काफिला बिथीनिया नहीं पहुंचेगा और ना ही कोई बिथीनिया से बाहर निकलेगा। ये जंग काफिरों और मुसलमानों के दरमियान है। उनका आखिरी मकसद सलेब के साए तले जमा होना है, मगर हम भी हलाल की रोशनी में जमा होंगे और उनके सामने डट कर खड़े हो जाएंगे। उस्मान कहते हैं इन काफिरों का इत्तेहाद उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि वो एक दूसरे से पीठ न फेर लें, मगर हमारा इत्तेहाद अज़ल से अबद तक कायम है।
बाला कहती है अल्लाह मोमिनीन के साथ है। इसके बाद बाला, मलन और गुंदूज खड़े होकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि तुर्गुत सरदार वहीं रुक जाते हैं जैसे उन्हें कोई उस्मान से बात कहनी हो। बेल्जिक किले में थियोडोर रोगोतोस को एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद रोगोतोस कहता है, खबर अच्छी है थियोडोर, लगता है बूढ़ा आदमी कामयाब हो गया है। कल ग्रेगोर एक अहम अमानत लेकर हमारे पास आएगा। रोगोतोस थियोडोर से कहता है, तुम कल काफिले के साथ जाओ, जबकि मैं पादरी को लेने जाऊंगा। कई कबीले में तुर्गुत उस्मान से कहता है, मैंने सुना है कि आपने मेरे कबीले की देखभाल की और मेरी गैर मौजूदगी में उनके जख्मों पर मरहम रखा। उस्मान खड़े हो जाते हैं और तुर्गुत के पास आते हुए कहते हैं, हम ये सब बातें बेकार में ही नहीं कर रहे तुर्गुत साहिब, अपने भाइयों के जख्मों का इलाज हमारा फ़र्ज़ है। तुर्गुत कहता है, फिर आप मुझे ये बताएं, अगर पादरी वापस ना आता तो फिर भी आप क्या तबादला करने पर राज़ी हो जाते? उस्मान कहते हैं, काफरों का सबसे कीमती आदमी भी आपके मुकाबले में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हम आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे तुर्गुत साहिब। ये सुनकर तुर्गुत उस्मान का शुक्रिया अदा करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तुर्गुत अपने कबीले में वापस आ चुके थे। तुर्गुत एक तीर को देखते हुए कोतान से कहते हैं, जाहिर है कि उस्मान साहिब तुर्कों के सरबराह बनना चाहते हैं, मगर सबसे पहले उन्हें हमें जानना होगा। तारीख फैसला करेगी कि लीडर कौन बनेगा। तुर्गुत अपनी नशिस्त पर बैठते हुए कोतान से कहते हैं, अब हम वो काम पूरा करेंगे जो उस्मान साहिब नहीं कर सके। तुर्गुत कोतान से पूछते हैं, अब बताओ मुझे, तुम्हें क्या पता चला? कोतान कहता है, हजूर कातलान सोने के सिक्कों के लिए जीते हैं, उनकी कोई बस्ती नहीं है, वो जंगल में पोशीदा जगहों पर डेरे डालते हैं, बाज़ औक़ात वो काफिलों पर छापा मारते हैं और माले गनीमत जमा करते हैं, उन सब को बस सिर्फ सोने की परवाह है हजूर। तुर्गुत कहते हैं, सिपाहियों को तैयार करो कोतान, असलमों को उस सोने के साथ दफन करने का वक्त आ गया है जो उसने चोरी किया था।